दोपहर का वक्त था। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी कोठरी में आराम कर रही थी कि तभी औरंगजेब का एक सिपह सलार उनसे मिलने उनकी कोठरी में आया और साथ में एक खत भी लेके आया। उसने वो खत शाहजहां के हाथों में थमा दिया और उस खत को देखकर शाहजहां भी उसे पढ़ने में व्यस्त हो गए। उसमें लिखा था, मैं आपका बेटा औरंगजेब आपकी खिदमत में एक तोहफा भेज रहा हूँ जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। उस पत्र को पढ़कर बूढ़े हो चले शाहजहां बोले, भला हो खुदा का कि मेरा बेटा अभी तक मुझे याद करता है। उसी वक्त वहां पर खड़े एक सिपाही ने एक संदूक शाहजहां के सामने पेश किया। शाहजहां ने जब उस संदूक को खोला तो उसके अंदर के नज़ारे को देखकर वो बेहोश हो गए। बाद में जब उन्हें होश आया तो उस संदूक को देखकर वो जोर जोर से रोने लगे। क्या था उस संदूक में? उस संदूक में था दारा शिकोह का कटा हुआ सिर। वो दारा शिकोह जो मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह बनने वाला था। वो दारा शिकोह जो शाहजहां का सबसे लाडला बेटा था और जिसकी मौत पर पूरी दिल्ली रो रही थी। ये कहानी है दारा शिकोह के मौत की, जिसने हिंदुस्तान के भविष्य के लिए एक नया सपना देखा था, लेकिन एक गलती की वजह से उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्टोरिया चैनल पर। 11 मार्च 1615 को राजस्थान के अजमेर में मोहम्मद दारा शिकोह का जन्म हुआ, जो अपने पिता शाहजहां और मां मुमताज का पहला बेटा और तीसरी संतान था। दारा का नाम उसके पिता शाहजहां ने रखा था। शाहजहां को कुल 14 संतानें थी, जिनमें दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा था। तो वही दारा को 3 भाई थे, जिनमें शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श, ये तीनों भी मुगल सल्तनत के वारिस थे। जब दारा शिकोह सिर्फ 7 साल का था तब शाहजहां ने मुगल सल्तनत पर कब्जा करने की एक योजना बनाई थी और अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। लेकिन उनका ये विद्रोह फंस गया और बादशाह जहांगीर ने इसे बड़ी चतुराई से दबा दिया। तब बादशाह जहांगीर ने अपने 2 पोते दारा और औरंगजेब को बंधक बना लिया था। इस कारण शाहजहां को अपने विद्रोह को पीछे लेना पड़ा था। अक्टूबर 1627 में बादशाह जहांगीर के मृत्यु के बाद शाहजहां मुगल सल्तनत के 5वें सम्राट बने। ये वो काल था जब दिल्ली में लाल किला बना। ये वो दौर था जब शाहजहां ने अकबर की धार्मिक उदारता को छोड़ा और धर्म के बीच की बराबरी की नीति को बदलना शुरू किया था। शाहजहां का ये काल मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग कहलाता था। दारा अपने पिता और भाइयों में थोड़ा सा अलग किस्म का इंसान था। फारसी दारा की मूल भाषा थी, लेकिन उसने हिंदी, अरबी और संस्कृत भी सीख रखी थी। दारा को एक उदार मुस्लिम शासक के रूप में जाना जाता था, जिसने हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के बीच समानताएं खोजने की कोशिश की थी। उसे उस समय के महान स्वतंत्र विचारकों में से एक माना जाता था, जिसने भगवद गीता के साथ साथ 52 हिंदू उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। मुगल इतिहास में दारा शिकोह पहला ऐसा इंसान था जिसे सबसे कम उम्र में मुगल साम्राज्य का भावी उत्तराधिकारी घोषित किया हो। शाहजहां को दारा इतना प्रिय था कि वो अपने शहजादे को सैन्य अभियानों में भेजने से हमेशा कतराता था। तो वही दूसरी तरफ शाहजहां अपने बाकी बेटों को हमेशा सैन्य अभियानों पर भेजता रहता था। उसने मुराद बख्श को गुजरात, तो वही शाह शुजा को बंगाल भेजा था। और औरंगजेब की बात की जाए तो उसे दक्कन के सूबेदार के पद पर तैनात किया गया था। लेकिन शाहजहां ने उसके सबसे अजीज बेटे दारा को दरबार में ही रखा था। वो उसे अपने आंखों का तारा मानता था और अपने आप से दूर नहीं होने देता था। बाद में नतीजा ये हुआ कि दारा को ना तो जंग का तजुर्बा हुआ और ना ही सियासत के खेल का। दारा की इमेज एक कमजोर योद्धा और दुर्बल शासक की थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने कभी युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। एक बार जब औरंगजेब कंधार से नाकामयाब होकर दिल्ली वापस आ गया, तब दारा शिकोह ने खुद पेशकश की कि वो इस अभियान का नेतृत्व खुद करेगा और शाहजहां भी इसके लिए राजी हो गया था। जब दारा लाहौर पहुंचा तब उसने 70,000 की सेना को युद्ध के लिए तैयार किया, जिसमें 110 मुस्लिम और 60 राजपूत सेनापति थे। लेकिन कई दिनों के अथक प्रयास के बाद भी वो इस अभियान में असफल रहा और उसे खाली हाथ दिल्ली वापस लौटना पड़ा। दारा शिकोह के भाई महत्वाकांक्षी थे। वे स्वयं को दिल्ली का बादशाह बनाना चाहते थे। 6 सितंबर 1657 को बादशाह शाहजहां बीमार पड़ गया और उसके कभी न ठीक होने के डर से 4 मुगल राजकुमारों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। उस समय शाह शुजा ने सबसे पहला कदम उठाया
और बंगाल में खुद को मुगल सम्राट घोषित किया। तब बंगाल प्रांत भारत के सबसे अमीर प्रांतों में से एक था। उसके बाद शाह शुजा दिल्ली को जीतने के लिए एक बड़ी सैन्य टुकड़े के साथ आगरा की तरफ बढ़ा, लेकिन बहादुरपुर की लड़ाई में दारा शिकोह के सबसे बड़े बेटे सुलेमान शिकोह ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद वो वहां से भाग गया और अपनी सेना के साथ राजमहल की ओर मुड़ गया। लेकिन जब उसे समझ आया कि वो इस युद्ध में जीत नहीं सकता, तो उसने अपने बड़े भाई दारा के साथ एक संधि कर ली। उस संधि के तहत उसे बंगाल, ओडिशा और बिहार के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण करने का मौका मिल गया। इन सब में शाहजहां अपने लाडले बेटे दारा के पक्ष में था। शाहजहां ने अपनी पूरी सेना का नेतृत्व दारा के हाथों में दे दिया था। इधर आगामी संघर्ष के लिए मुराद बख्श और औरंगजेब ने हाथ मिलाने का फैसला किया और अपने बड़े भाई दारा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन दोनों ने मिलकर 30 मई 1658 को सामूगढ़ की लड़ाई की शुरुआत की। इस लड़ाई में औरंगजेब एक बड़े हाथी पर सवार था। उसके ठीक पीछे तीर कमानों से लेस उसकी 15,000 की फौज चल रही थी, तो वही उसकी दाहिनी तरफ उसका बेटा सुल्तान मोहम्मद चल रहा था। सुल्तान मोहम्मद के बगल में सेनापति नाजाबत खान अपनी एक टुकड़ी के साथ था। इसके अलावा 15,000 की एक और टुकड़ी शहजादे मुराद बख्श के कमान में भी थी। युद्ध शुरू होते ही दारा शिकोह और औरंगजेब की सेनाएं एक दूसरे से भिड़ गई। शुरू में दोनों फौज के बीच बराबरी का मुकाबला था, बल्कि दारा की सेना औरंगजेब की सेना पर थोड़ी भारी ही पड़ रही थी। लेकिन तभी औरंगजेब ने अपने असली नेतृत्व का परिचय दिया और उसने अपने हाथी के चारों पैरों को जंजीरों से बंधवा दिया, ताकि उसका हाथी आगे ना बढ़ सके और शत्रु के खेमे में ना जा सके। युद्ध काफी देर तक चलता रहा। तभी खलीलुल्लाह खान ने दारा शिकोह से कहा कि आप ऊंचे हाथी पर ना बैठे, क्योंकि अगर एक भी तीर या गोली आपके हौदे को चीरते हुए आपको लग गई, उसके बाद क्या होगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर होगा कि आप हाथी से उतरे और घोड़े पर सवार होकर लड़ाई लड़िए। दारा ने खलीलुल्लाह खान की सलाह मान ली और वो हाथी से उतरकर घोड़े पर सवार हो गए। इधर जब दारा के सैनिकों ने देखा दारा जिस हाथी पर बैठा था वो हौदा खाली है, तब सैनिकों में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि दारा शिकोह पकड़ा गया है या फिर मारा गया है। इससे दारा के सैनिक पीछे हटने लगे कि तभी औरंगजेब के सैनिकों ने उन पर जमकर हमला किया और उन्हें रोनते हुए आगे चले गए। युद्ध में दारा शिकोह हार गया था। इसके बाद औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा किया और शाहजहां को मुगल सम्राट पद से हटा दिया। हार के बाद दारा शिकोह आगरा से दिल्ली और दिल्ली से लाहौर चला गया। उसका अगला ठिकाना मुल्तान और सिंध था। उसके बाद सिंध से होते हुए वो कटियावाड़ पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात गुजरात प्रांत के गवर्नर शाहनवाज खान से हुई। शाहनवाज खान ने दारा के लिए अपने प्रांत का खजाना खोला और एक नई सेना तैयार करने के लिए उसकी मदद की। उस सेना को लेकर दारा ने सूरत पर कब्जा किया और आगे अजमेर की ओर बढ़ गया। अजमेर जाते ही उसने राजपूत सामंत महाराजा जसवंत सिंह को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहा। दारा शिकोह पूरी तरह से थक चुका था। अब उसने औरंगजेब द्वारा भेजे गए सैनिकों से लड़ने का फैसला किया। लेकिन 11 मार्च 1659 को देवराई की लड़ाई में दारा फिर से एक बार बुरी तरह हार गया। इस बार हार के बाद वो भाग गया सिंध की तरफ। सिंध से होते हुए वो अफगानिस्तान पहुंचा और वहां जाकर अफगानी सरदार मलिक जीवन से शरणागति मांगी। मलिक जीवन ने पहले तो दारा का स्वागत किया, लेकिन बाद में उसे कैद कर लिया और औरंगजेब को आगाह किया। इसके बाद औरंगजेब ने मलिक जीवन के पास अपनी सेना भेजी और 10 जून 1659 को दारा शिकोह को पकड़ लिया गया। उसके बाद दारा शिकोह को जंजीरों से बांधकर दिल्ली लाया गया और एक गंदे हाथी पर बिठाकर पूरी राजधानी की सड़कों पर घुमाया गया। इस अपमानजनक घटना के अवसर पर हजारों लोगों की भीड़ दारा को देखने आई थी। उसे इस हाल में देखकर लोग रो रहे थे और उसके लिए दुआ मांग रहे थे। औरंगजेब के लिए दारा शिकोह को युद्ध में ही हराना काफी नहीं था, बल्कि उसे दारा के प्रति आम लोगों के मन में मौजूद प्रेम और श्रद्धा को भी खत्म करना था, क्योंकि दारा के अपार लोकप्रियता ने उसके सिंहासन के लिए सियासी खतरा पैदा कर लिया था। इसलिए औरंगजेब ने उसे इस्लाम का धर्म त्यागी घोषित कर दिया और उसे मृत्युदंड देने का निश्चय किया। 29 अगस्त 1659 को दरबार में यह तय किया गया कि दारा शिकोह को मृत्युदंड दिया जाएगा।
उसके एक दिन बाद औरंगजेब ने 4000 घोड़सवारों को दिल्ली से बाहर जाने का आदेश दिया और जानबूझकर इस तरह की अफवाह फैलाई गई कि दारा को ग्वालियर के जेल में ले जाया जा रहा है। उसी शाम औरंगजेब ने नजर बेग को बुलाकर कहा कि वो दारा शिकोह का कटा हुआ सिर देखना चाहता है और फिर औरंगजेब के 4 सैनिक दारा की कोठरी में गए और उसके बेटे के सामने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृत्यु के बाद उसका धड़ दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में किसी अज्ञात कब्र में दफनाया गया। तो वही औरंगजेब ने पहले तो यह सुनिश्चित किया कि वो सिर दारा का ही है और फिर शर्मनाक योजना को अंजाम देने के लिए वो आगे बढ़ गया। उसने उस सिर को एक संदूक में रखने के लिए कहा और अपने बीमार पिता शाहजहां को पेश करने का आदेश दिया। उसने आदेश दिया कि संदूक तभी दिया जाए जब शाहजहां भोजन के लिए बैठे हो और सिपाहियों को यह भी निर्देश दिए गए कि वो शाहजहां को सूचित करे कि औरंगजेब का अपने पिता के लिए एक खास तोहफा है। शाहजहां ने बिना संदेह के उस संदूक को खोला। अंदर का नज़ारा देखकर वो घबरा गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में जब उसे होश आया तो उस संदूक को देखकर वो जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, दारा शिकोह आम लोगों के बीच एक व्यापक रूप से प्रसिद्ध था। वो किसी भी मसले में शांतिपूर्ण तरीके से हल चाहता था। तो वही दूसरी ओर औरंगजेब एक कट्टर रूढ़िवादी व्यक्ति था। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।